ओम शांति। आज 21 अगस्त 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में स्वागत है। आज जो पॉइंट और टॉपिक हम अपने जहन में याद रखेंगे, उसे मोती बनाएंगे, वो है मन को सदा मौज में रखना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमने ये सुना है कि मन को सदा मौज में रखना चाहिए और यही जीवन जीने की कला है। तो आइए इस बात को गहराई से समझते हैं, उतारते हैं और देखते हैं कि हमारा मन मौज में क्यों नहीं रहता। तो दोस्तों, हमने अपने मन को बहुत बहुत उलझा के रखा हुआ है। हमने अपने मन को परेशान करके रखा हुआ है और फिर ये मन वहीं दौड़ता है जहाँ पर हमने इसे उलझाया हुआ होता है। दोस्तों, मन को अगर सुलझा हुआ देखना है तो हमें अपने बचपन को याद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बखूबी इस मन को अगर सदा मौज में रखना है तो अपने बचपन की बातों को याद करके, उनको महसूस करके उन्हें आज भी वैसा ही करना होगा। दोस्तों, बचपन में जब हम बिल्कुल छोटे थे, गोदी में थे, तो माता पिता के ऊपर पूरा का पूरा हमारी जिम्मेवारियों का पूरे की पूरी लेने की क्षमता थी और फिर हम बिल्कुल बेफिक्र होकर, बेफिक्र बादशाह की तरह, ना ये पता था कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब पानी मिलेगा, कब दूध मिलेगा, कब नहाएंगे, कभी कुछ नहीं पता था। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की तरह अपने जीवन को जीते थे। उस समय को अगर हम देखें दोस्तों, तो उस समय उस माँ की गोद में, उस पिता के साथ हमारा वो पल, वो क्षण बहुत बहुत अच्छा जा गया था, क्योंकि हम बेफिक्र थे। सारी फिक्र लेने वाला वो था। अब इसी स्थिति को आज की स्थिति से हम जोड़ते हैं। आज ये मन में जो मौज लेने की कला है वो कम क्यों हो गई है दोस्तों? क्योंकि आज हम अपने माता पिता से वो नहीं कह सकते, वो नहीं कर सकते जो बचपन में किया करते थे। आज या तो हम बड़े हो गए हैं, या दुनिया ने हमें बड़ा कर दिया है, या जिम्मेवारियों ने बड़ा कर दिया है, मगर दिल अभी भी बच्चा है। इस दिल को अब बहलाने के लिए फिर से इसे स्वरूप दिखाने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, मन को मौज में रखने के लिए फिर से वो माता पिता का स्वरूप, वो चित्र दिखाने की आवश्यकता है और एकदम उस चित्र में बेफिक्र होने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज ये मन इसलिए भी मूंझता है, इसलिए भी मौज में नहीं रहता, क्योंकि हमें उस पे पूरा का पूरा विश्वास नहीं है। हम अगर कह दें कि ये काम हो जाएगा या वो काम कर लेगा, फिर भी हमारा मन हमें कह पाता है कि नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे ही करते हैं और अनगिनत सवाल हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि अगर आपको मन के इन मौजों को देखना है, अगर आपको जीवन की कला को सच में जीना है, तो हमें इन बातों को बहुत गहराई से समझना होगा। तो आज अपने मन के पर्दे पर अपने माता पिता को लेके आएं। अगर वो आपके साथ है तो मन से उनसे बातचीत करके अपने मन के सारे बोझ को उन्हें दे दे। और सरल बात तो ये है दोस्तों कि उस रब, उस खुदा, अपने उस बाबा को, शिव बाबा को माता पिता के रूप में देखते हुए बस हमें उससे रूबरू होना है। जी हाँ दोस्तों, मन को मौज मिलाने के लिए, इस जीवन की कला को जीने के लिए आज भी अपने को बच्चे के रूप में देखना है और इस बच्चे स्वरूप में स्थित होकर अपनी सारी की सारी परेशानियाँ, सारी की सारी बातें, उलझने उस शिव बाबा को दे देनी है। और फिर आप देखिए कि आपने इसे करना कैसे है। बिल्कुल एक बच्चे के माफिक अपने बाप को देकर एकदम निश्चिंत हो जाना है। फिर कोई बात की फिक्र नहीं करनी है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मेरे मन का विश्वास है, ये मेरे मन का भ्रम है। ऐसी सारी बातों को
अपने मन में से हटाकर बेफिक्र होकर अपने मन को मौज मिलाने के लिए अपने मन के बोझ को उसे दे देना है। और जैसे जैसे हम मन के बोझ को उसे देते जाएंगे, अपनी बातों को उन्हें बताते जाएंगे, आप हल्का महसूस करेंगे। और इसी तरह से दोस्तों फिर ये जीवन जीने की कला आपको आ जाएगी। मगर ये मन के बोझ को उतारने के लिए हमें हर पल तैयार रहना है। हर 1 घंटे के बाद अपने मन के बोझ को उस शिव बाबा को दे देना है। और ये रिसर्च करके देखिए, ये प्रैक्टिकल अनुभव करके देखिए कि जब आप अपने मन के बोझ को हर 1 घंटे के बाद उसे दे देते हैं, चाहे वो व्यक्ति के व्यवहार का हो, चाहे वो आपके कार्य का हो, चाहे वो आपके अपने ही स्वभाव का हो, जब आप उसे दे देते हैं तो आप हल्केपन को महसूस करते हैं, एकदम इस निश्चिंतता को महसूस करते हैं। और फिर ये आपको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों कहने का भाव ये है कि हमें अपने मन को अगर मूंझने से बचाना है, हमें अपने मन को अगर बहुत बहुत मौज में रखना है, तो अपने उस बाप से बात करनी है, उसे अपने दिल की बातों में शामिल करना है, उसे बिल्कुल सारी बातें देकर एकदम बेफिक्र होके रहना है। तभी हम इस जीवन के जीने की कला को सीख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और मौजें मना सकते हैं। तो आइए अपने इस पल को बहुत बहुत अच्छी तरह से जिए और मन के मौजी बनकर मौज में स्वयं भी रहें और औरों को भी रहने दें। तो आज पूरे दिन हम इसका अभ्यास करेंगे कि किस तरह से हम मन के मौजी बन सकते हैं, किस तरह से हम मन पर खुशी खुशी काबू पा सकते हैं और जीवन जीने की कला को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो बाबा की इस रिसर्च लैब में आज पूरे दिन हम इस पर रिसर्च करेंगे, काम करेंगे और देखेंगे कि हमारा मन कैसे मौज में आता है और हमेशा हमें जीवन जीने की कला को हमारे को दिखाता है। कल फिर आपसे अपनी इसी शिव बाबा की रिसर्च लैब में मिलेंगे, जहां एक नए पॉइंट के साथ फिर से अपने चिंतन में लाएंगे और अपने ऊपर कार्य करके अपने आप को उसके जैसा बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।